अंजलि, तू यहाँ क्यों बैठी है? क्या हुआ, तू रो क्यों रही है? भैया, आपको तो सब पता है, एक्सीडेंट के बाद मेरे पैर खराब हो गए। अब मैं लाइफ में कुछ नहीं कर सकती। किसने कहा तो कुछ नहीं कर सकती? हाँ, मानता हूँ तेरी लाइफ में एक हर्डल आ गया है, पर बेटा इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि तू हाथ पे हाथ रख के बैठ जाएगी। ऐसे छोड़ के बैठने वाली बात नहीं है। अब मुझे कौन नौकरी देगा? और अगर मैंने किसी से नौकरी मांगी भी और उसने मुझे दे दी तो लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। कोई मजाक नहीं बनाने वाला तेरा, समझी? ऐसा सिर्फ तुझे लग रहा है। और बेटा आज के टाइम पे इतनी सारी डेस्क जॉब अवेलेबल हैं जो तो आसानी से कर सकती है। देख, अगर तुझे लाइफ के इस फेज से मूव ऑन करना है ना, तो बेटा कुछ तो लाइफ में करना पड़ेगा। ऐसे खाली बैठने से चीज़ें और ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगी। भैया प्लीज़ आप जाओ, मुझे थोड़ी देर अकेला रहने दो। अरे अंजलि, ये देख, मैं भी अखबार पढ़ रहा था तो इसमें एक अकाउंटेंट की नौकरी निकली है। हमारे घर से ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो तू यहाँ पे ज्वाइन कर ले। आपको क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्यों आप बार बार आ जाते हैं मुझे ये एहसास दिलाने के लिए कि मैं चल नहीं सकती? नहीं बेटा, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं था। मैं तो बस ये चाहता हूँ कि तू बाहर नौकरी करे, नए नए लोगों से मिले, तो थोड़ा कम सोचेगी अपने एक्सीडेंट के बारे में। भैया, आज मेरी लाइफ की रियलिटी ये है कि मैं एक अपाहिज हूँ। एक पानी तक पीने के लिए तो मुझे दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ता है। बेटा देख, तेरे इन सब सवालों का जवाब नहीं है मेरे पास, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि इस एक्सीडेंट से पहले ना तू बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहती थी लाइफ में। तुझे इंडिपेंडेंट बनना था, इतने बड़े बड़े गोल्स थे तेरे, इतने बड़े बड़े ड्रीम्स थे तेरे। तू उन चीज़ों को पीछे नहीं छोड़ सकती है लाइफ में। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, ये मोटिवेशन वगैरह सब फालतू की बात है। मैं ये एक्सेप्ट कर चुकी हूँ कि मैं एक अपाहिज हूँ। जितनी जल्दी आप ये एक्सेप्ट कर ले, सबके लिए अच्छा होगा। प्लीज आप जाओ यहाँ से। बेटे तो 2 मिनट वेट कर, मैं पानी लेके आता हूँ। ठीक है? अब एक्सक्यूज़ मी, मैं काफ़ी देर से नोटिस कर रहा हूँ कि आप किसी बात से परेशान हैं। अगर आप चाहें तो मुझसे शेयर कर सकते हैं। क्या पता मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूँ। क्या हेल्प करोगे आप मेरी? मेरे पैर वापस ले आओगे? इतने सारे सपने थे मेरे, कितना कुछ मैं करना चाहती थी अपनी लाइफ में, अब वो पॉसिबल नहीं है। कुछ नहीं कर सकती मैं अब। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के बारे में बताता हूँ। कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारी तरह उसने भी अपने दोनों पैर खो दिए थे। उसे लगा उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी है, अब वो कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर उसने हिम्मत जुटाई और अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। बहुत प्रॉब्लम्स आई, बहुत चैलेंजेस आए, लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी। आज उसका स्टार्टअप इंडिया के टॉप मोस्ट स्टार्टअप्स में से एक है। उसका नाम सिद्धांत रॉय है, शायद तुमने नाम कभी सुना होगा। पता है, इंसान अगर ठान लेना तो कुछ भी कर सकता है। तुम भी चाहो तो बहुत सक्सेसफुल बन सकती हो। ये सब सिर्फ कहानियों में कहना और सुनना अच्छा लगता है, पर रियलिटी कुछ और है। सिद्धांत सर चले? चलते हैं। अच्छा, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त के बारे में बताता हूँ। कुछ साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था। तुम्हारी तरह उसने भी अपने दोनों पैर खो दिए थे, लेकिन उसने कभी भी हिम्मत नहीं हारी और अपना एक स्टार्टअप शुरू किया। आज उसका स्टार्टअप इंडिया के टॉप मोस्ट स्टार्टअप्स में से एक है। उसका नाम सिद्धांत रॉय है। तुम भी चाहो तो बहुत सक्सेसफुल बन सकते हो।